आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व देखते हैं आज का प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। और मॉर्निंग कोट्स यही है साथियों, अध्ययन के साथ निरंतरता एवं लक्ष्य के प्रति एकाग्रता आपकी सफलता में अहम भूमिका निभाती है। अगर जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप अपने लक्ष्य को क्लियर रखिए और उस पर नियमित निरंतर काम करते रहिए। लगातार काम करने की प्रवृत्ति आपको आपके कार्य कुशलता को बढ़ा देगी और आप सफलता निश्चित प्राप्त करेंगे। तो इसी प्यारे मॉर्निंग कोट्स के साथ साथियों प्रारंभ करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। काफी चर्चित प्रश्न है, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? इसका आपको जवाब बताना है। राम स्वरूप चतुर्वेदी उत्तर देकर के इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि महीप नीलिमा इलाचंद्र जोशी के किस उपन्यास के पात्र हैं? निर्वासित उपन्यास चुन करके इस प्रश्न का भी सही जवाब दिया है आपने। प्रश्न संख्या 3 है कि बसो मेरे नैनन में दो चंद, यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? उत्तर में श्री भट्ट को चुना तो बिल्कुल सही जवाब। ध्यान दीजिएगा, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह पंक्ति जो है, और बसो मेरे नैनन में दो चंद, यहां से अंतर है और इसी अंतर के आधार पर यह श्री भट्ट की पंक्ति है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सामली सूरत, नैना बने मिसाल। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? कमेंट्स करके बताइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भूमिजा काव्य कृति में सर्गों की संख्या आपसे पूछी जा रही है। ध्यान दीजिएगा, भूमिजा नाम से नागार्जुन की भी रचना है, तो रघुवीर शरण मित्र की यह रचना 8 सर्गों में विभक्त है। प्रश्न संख्या 5 है कि कविता महादेवी के लिए निखालिस आत्मव्यक्ति के बजाय कलाभ्यास के रूप में भी अधिक साध्य रही, यह कथन किस विद्वान का है? महादेवी वर्मा के संदर्भ में। जवाब में रमेश चंद्र शाह को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा के लेखक कौन है? झोपड़ी से राजभवन तक आत्मकथा माता प्रसाद द्वारा लिखी गई 2002 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 7, राष्ट्रीय भावनाओं के जीवंत त्रयी के रूप में कौन जाने जाते हैं? जवाब में बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामधारी सिंह दिनकर और माखनलाल चतुर्वेदी को आपने चुना, बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास के रचनाकार कौन है? हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास कृति का रचनाकार आपने नीरजा माधव को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 2013 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 9, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ राम कुमार वर्मा द्वारा लिखा गया है, 1938 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 10, जुलूस रुका है रिपोर्टाज का प्रकाशन वर्ष क्या है? विवेकी राय द्वारा लिखा गया 1977 ईस्वी का प्रकाशित यह रिपोर्टाज है। पृथ्वी पुत्र निबंध के निबंधकार कौन है? पृथ्वी पुत्र निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखा गया 1949 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। प्रश्न संख्या 12 है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा पंक्ति के रचनाकार कौन है? मन चंगा तो कठौती में गंगा, यह पंक्तियां रैदास की हैं और एक पंक्ति आती है अवधू मन चंगा कठौती में गंगा, यह पंक्ति कमेंट्स करके बताइए।
अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? जवाब में दादू दयाल को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। आत्मोत्सर्ग खंड काव्य के लेखक कौन है? आत्मोत्सर्ग खंड काव्य सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखा गया है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, यह किसकी पंक्ति है? मीराबाई जवाब चुनकर के इस प्रश्न का राइट आंसर दिया आपने। खड़ी बोली के प्रथम महाकवि कौन माने जाते हैं? जवाब में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। सहजता के कवि के रूप में कौन कवि प्रसिद्ध हैं? जवाब में आपने भवानी प्रसाद मिश्र को चुना, बिल्कुल सही जवाब। और विष्णु प्रभाकर को उनकी किस कृति के लिए सोवियत नेहरू पुरस्कार दिया गया? जवाब में आवारा मसीहा, शरद चंद्र चटर्जी की जीवनी है यह। हिंदी वीर काव्य के लेखक कौन है? हिंदी वीर काव्य कृति का लेखक डॉक्टर टीकम सिंह तोमर हैं। 1945 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। रीतकालीन कविता, रीतकालीन कवि कविता के सौदागर थे, यह कथन किस विद्वान का है? बच्चन सिंह उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि वातायन पाजेब कहानी के कहानीकार कौन है? वातायन पाजेब कहानी 1930 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। वातायन पाजेब कहानी 1942 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। और दोनों ही कहानियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? जैनिन द्वारा। अगला प्रश्न है कि अवधु मन चंगा तो कठौती में गंगा, पंक्ति के रचनाकार कौन है? जवाब में आपने गोरखनाथ को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि तारकवध महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो तारकवध महाकाव्य गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश द्वारा लिखा गया है। पार्वती मंगल जानकी मंगल खंड काव्य के रचनाकार, उत्तर में तुलसीदास को चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। अगला प्रश्न है कि किराता अर्जुनियम के लेखक कौन है? जवाब में भारवी को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 18 सर्गों का यह काव्य है। पूर्णिया जिले के परानपुर गांव का वर्णन किस उपन्यास में हुआ है? और जवाब में फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखे गए परती परिकथा को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1957 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अवधु गगन मंडल घर की जैसे, यह पंक्ति किस रचनाकार की है? कबीरदास उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आनंद सुंदरी अलका मोहन राकेश के किस नाटक के पात्र हैं? लहरों के राजहंस नाटक बता करके बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। अगला प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? जवाब में माखनलाल चतुर्वेदी को चुना आपने, तो राइट आंसर है आपका। महाबली नाटक के लिए 2021 ईस्वी का व्यास सम्मान किस रचनाकार को दिया गया? महाबली नाटक के लिए 2021 का करंट का प्रश्न है साथियों। व्यास सम्मान किस रचनाकार को दिया गया? जवाब में असगर वजाहत को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। हिंदी साहित्य और संवेदना पुस्तक के लेखक कौन है? जवाब में रामस्वरूप चतुर्वेदी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि इंदु कृति का प्रकाशन कब और कहां से प्रारंभ हुआ था? जवाब में काशी आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। 1909 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यादों का चिराग आत्मकथा के लेखक कौन? यादों का चिराग आत्मकथा कमलेश्वर द्वारा लिखी गई 1997 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। ग्रंथ संख्या 34। पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत की रचना पल्लव को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। 1926 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। कुमारपाल चरित में सर्गों की संख्या कितनी है? कुमारपाल चरित हेमचंद द्वारा लिखी गई 8 सर्गों में विभक्त रचना है। हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण किसका है? तो हिंदी का प्रथम यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा है महादेवी वर्मा जी का। हिंदी के किस कवि को सानेट का कवि कहा जाता है? जवाब में आपने त्रिलोचन को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब।
एक राष्ट्रीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है? तो एक राष्ट्रीय आत्मा कहा जाता है राजा राम शुक्ला को। चांद साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो चांद जो साप्ताहिक पत्र था 1920 ईस्वी में प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ था। महादेवी वर्मा जी के संपादक। ध्रुव चरित्र के रचयिता कौन है? तो ध्रुव चरित्र देखिए परमानंद दास की, नरोत्तम दास की, दोनों लोगों की रचनाएं हैं। अपराजिता के लेखक कौन है? अपराजिता कृति का लेखक देखिए नाटक अपराजिता चतुर्सेन शास्त्री का है। अपराजिता काव्य कृति रामेश्वर शुक्लांचल की है। और अपराजिता उपन्यास सकलनाथ पांडे का है। काफी इंपॉर्टेंट तथ्य है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया? तो आदिकाल को बीज वपन काल नाम आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। कबीर का भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है, तो गोस्वामी जी का प्रतिरोधात्मक। यह कथन किसका है? जवाब में बच्चन सिंह चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि घर की बात आत्मकथा के रचनाकार कौन है? घर की बात आत्मकथा रामविलास शर्मा की लिखी गई 1983 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। एक नौकरानी की डायरी उपन्यास के लेखक कौन है? तो एक नौकरानी की डायरी उपन्यास कृष्ण बलदेव वैद द्वारा लिखा गया 2000 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। बंबई के मजदूर संगठनों के जीवन संघर्ष पर आधारित कौन सा उपन्यास चित्रा मुदगल ने लिखा है? जवाब में आपने आमा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1999 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह किसने कहा है? रामचंद्रिका को फुटकर कविताओं का संग्रह पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने कहा है। अगला प्रश्न है कि चेतना के बिंब संस्मरणात्मक रेखा चित्र के लेखक कौन है? जवाब में आपने नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1967 ईस्वी इसका प्रकाशन। अगला प्रश्न है कि मानव मूल्य और साहित्य आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? जवाब में आपने धर्मवीर भारती को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब 1999 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। तो साथियों आज की यह पाठचर्या आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की इस पाठचर्या में लेते हैं यहीं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, नया टॉपिक, नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।